सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में सेफल ग्रहण करते हो तो केतु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप स्वप्न में चांदी देखते हो तो राहु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो कोई धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो, क्योंकि ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और आपके सामने भी लिखा आ रहा होगा ज्वाइन। तो आप ज्वाइन हो जाइएगा अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि सप्ताह 10-12 दिन में एक वीडियो हम प्रस्तुत अवश्य करते हैं ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके स्वप्नों के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो यह है कि स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का है, 2:51 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। विशाल का बरगद का पेड़ है, उसके नीचे वो बैठा हुआ है और उसके हाथ में काफी सारे सिक्के, और वो थोड़ी सी दूर चलता है, बरगद के पेड़ की छाया से आगे जाता है और सड़क के किनारे थोड़ा सा बैठ करके वो सिक्कों को बिखेर देता है। सिक्कों को बिखेर करके थोड़ा सा जमीन पर गड्ढा खोदता है, उनको डालता है, ऊपर से पानी डालता है, जैसे वो एक पौधे हो कि ये उग जाएंगे। तो होता क्या है, एक व्यक्ति वहां आता है, उसको ये पूछता है कि आप इस तरीके से पौधों की शक्ल में इस तरीके से कैसे कर रहे हो, सिक्के कोई उगने वाली चीज है। वो ये कहता है कि महात्मा ने मुझे कहा था कि सारे सिक्के जमीन में दबा देना, ऊपर से पानी डाल देना, पौधों की तरह ये वृक्ष के रूप में आपको प्राप्त होंगे। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि चांदी के सिक्के देखे, बहुत सारे चांदी के सिक्के आपने देखे, दृष्टिगोचर हुए, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ शुक्र की गणना है।
शुक्र की गणना, शुक्र के साथ चंद्र की, बुध की, शनि की और मंगल की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि पपीते के पेड़ पर आपने सर्प देखा। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है, सर्प का दिखना, जीवित स्वरूप का दिखना। केतु के साथ राहु की गणना है, बुध के साथ चंद्र की, शनि की, शनि के साथ केतु की, बुध के साथ सूर्य की और मंगल की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।